नमस्कार, मेरा नाम अवनीश कुमार मिश्रा है। मैं अयोध्या ज़िले का रहने वाला हूँ। यूजीसी द्वारा आयोजित कराई गई परीक्षा नेट जेआरएफ में, जो कि अभी संयुक्त सेशन 2020 और 21 का हुआ था, उसमें मेरा चयन जेआरएफ में हुआ है और मेरा परसेंटाइल स्कोर 99.95 रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि अपने तैयारी के दौरान मैंने क्या कठिनाइयाँ झेली और किन परिस्थितियों से मैंने इस मुकाम को हासिल किया है। तो मैं सामान्यतः एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या से ही हुई है। पिताजी का अपना प्राइवेट स्कूल था और वो टीचर थे वहाँ पे, और बचपन से ही मैं वहाँ पे जाता था, वहीं से पढ़ा भी हूँ। बाद में मैं वहाँ कभी कभी क्लासेस भी लिया करता था, तो पढ़ाने का शौक़ लगभग बचपन से ही रहा है और वो शौक़ अनुभव में धीरे धीरे बदलता गया। मैं वहाँ लगभग 2 साल तक पढ़ाया हूँ। इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं इलाहाबाद आया। यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी से ग्रेजुएशन किया। यहाँ पे मैं अपने बड़े भाई के साथ रहता था, तो वो इस समय टीजीटी सिलेक्टेड हैं 2011 में हिंदी विषय से ही। तो लगभग हिंदी से पुराना नाता ही रहा है देखा जाए तो। और बाद में तैयारी का मैंने जो माध्यम चुना वो भी हिंदी विषय ही चुना। और हिंदी विषय से तैयारी करते समय मैंने जो ये चीज़ें देखी कि लोग कहते हैं कि हिंदी बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है और ये टफ है। तो आपका सबसे ज़रूरी चीज़ जो हिंदी तैयारी के लिए होना चाहिए कि आपका हिंदी में इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको उपन्यास पढ़ते समय मज़ा आनी चाहिए, आपको कविता फील होनी चाहिए। आप निबंध देखते हैं तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, कुछ विचारात्मक बातें हो रही हैं, ये इन तक मैं पहुँच पा रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ें फील करते हैं तो आपके लिए हिंदी कभी बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट बड़ा या छोटा नहीं होता ये है कि आप किस इंटरेस्ट से उसमें काम कर रहे हैं। इसके बाद नेट जेआरएफ की परीक्षा की बात करें तो एमए अपेयरिंग में मैंने नेट दिया था, नेट की परीक्षा दी थी और इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तैयारी के दौरान मैंने कुछ विशेष अलग नहीं पढ़ा। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 50 प्रश्न होते हैं जो कि 100 नंबर का होता है, और पेपर 2 100 प्रश्न का होता है जो 200 नंबर का होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और 3 घंटे का समय होता है। आपको नेट की तैयारी करने के समय पेपर 1 पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बुक कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, तो केवीएस मदान की एक बुक आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की भी बुक आती है पेपर 1 के लिए। और दोनों में से कोई भी एक, दोनों नहीं, आप दोनों में से कोई भी एक पुस्तक को ले लीजिए आप, जो उसके 10 टॉपिक्स हैं। पेपर 1 में 10 टॉपिक्स हैं, 10 यूनिट्स जिनको कहते हैं, और 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे, वो डिसाइडेड हैं। तो आप हर यूनिट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके देख लीजिए कि कौन सी यूनिट में आप ज़्यादा सहज हैं। कभी कभी बच्चे रिसर्च में, कम्युनिकेशन में और टीचिंग एप्टीट्यूड में, इनमें थोड़ा सा असहजता होती है, क्योंकि जब से एनटीए पेपर करा रहा है वो पेपर की भाषा इस प्रकार से रखता है पेपर 1 की कि आप इन टॉपिक्स में सहज नहीं हो पाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है या जो गद्यांश वाला पोर्शन है, इनमें आप कोशिश करिए कि ज़्यादा क्वेश्चंस करें, अटेम्प्ट करें। और चूँकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करते रहेंगे, आपको अंदाज़ा लगता रहेगा कि आपका एलिमिनेशन कितना सटीक हो रहा है। आप क्वेश्चंस को, कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन जानते नहीं हैं, लेकिन आप ऑप्शंस पढ़ के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो एलिमिनेशन है। इन 4 टॉपिक्स के लिए एलिमिनेशन रामबाण है। बाकी जो 6 टॉपिक्स, 6 यूनिट्स बचे हैं, जिनमें रीजनिंग है और बाकी के बचे टॉपिक्स हैं, जैसे पर्यावरण है, और क्या कहते हैं, यूजीसी के बारे में पूछते हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इन सबको आप सेलेक्टिवली जब पढ़ेंगे तो आपको पता है कि हाँ, कोई भी शिक्षण संस्था की स्थापना कब की गई, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें कुछ विशेष काम कब हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए। इनमें ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है रिसर्च या टीचिंग के तुलना में। और इसके अलावा पेपर 2 में अगर हम बात करें तो जो पुस्तक है वो दृष्टि पब्लिकेशन की हिंदी साहित्य की पुस्तक आती है, और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ तिवारी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आवश्यक पुस्तकें हैं। अगर आप सिर्फ एक कोई कहना चाहते हैं कि नहीं कोई एक पढ़नी है, तो वो दृष्टि पब्लिकेशन है, क्योंकि लगभग सभी पुस्तकों का निचोड़, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे तो वस्तुनिष्ठ के लिए सबसे अच्छी पुस्तक है ही, पर कहा जाए सबसे सभी पुस्तकों का निचोड़ क्या है, तो लगभग दृष्टि में सभी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप सभी पढ़ने में सक्षम है तो अच्छी बात है, आप
आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी पढ़ लीजिए और गोविंद पांडे सरस्वती पांडे भी पढ़ लीजिए और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास भी पढ़ लीजिए। उससे बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा। और आवश्यक है कि आप दृष्टि पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि वो सभी पुस्तकों का निचोड़ है, आपको एक जगह मिल जाता है, तो आप वहाँ से तैयारी करें। सिलेबस आप हमेशा याद रखें कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस जब याद रखेंगे तो जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे जो आपकी इतिहास की होंगी। और इतिहास पढ़ते समय ये जैसे आपके जो भी लेखक हैं आपके पेपर 2 में यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो हैं, इनमें जो भी लेखक हैं आप इनसे संबंधित रचनाएं जो हैं उन पे विशेष जोर दें कि हमको इन लेखकों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं और आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जरूर यूज करिए अपने प्रैक्टिस के लिए। कोई भी टेक्स्ट बुक वगैरह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कराते हैं तो आप उनको अगर घर पे प्रैक्टिस किए रहेंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको इंटरफेस की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको परीक्षा ऑनलाइन देनी है। तो आप समय अपना घर पे अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो वहाँ समय आपका बच जाएगा और आप अपनी पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो कि सबसे ज़रूरी है कि आप सारे क्वेश्चन 150 के 150 अटेम्प्ट करें। सर